अगर आपकी एज 21 से 40 वर्ष के बीच में है तो आपका एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सपना जरूर होगा। और अगर आप अभी तक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा कि आपके पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके बिजनेस को स्टार्ट ना कर पाने का कारण पैसा ही है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो अब आपको आपके खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पैसा कहां से मिलेगा और वो भी बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री, बिना ब्याज के। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम हर उस युवा को जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का है उसे हम मार्जिन मनी भी देंगे, बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की, पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। और साथ साथ हम लोग जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपके पास जीएसटी भी है, उद्यम भी है, आधार, पैन कार्ड, सब कुछ है, तब तो आप किसी भी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से, किसी भी लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा यह रहता है कि आप पर बहुत हैवी इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब जैसे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना के बारे में, जिसके तहत सरकार आपको 5 लाख रुपए तक की मदद करेगी लोन के रूप में, और वो भी बिना किसी ब्याज के। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आपको ये 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, जहां पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट की क्या क्या शर्तें हैं। कंप्लीट जानकारी इस योजना में अप्लाई करने से पहले आपके पास होना काफी जरूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब इस अभियान के तहत ब्याज फ्री 5 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए सबसे पहले ही सरकार की कंडीशन आ जाती है कि आपकी एज यहाँ पे 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की होनी चाहिए और कम से कम आपने 8वां पास जरूर किया हो। और अगर इसी के साथ आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई भी कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो और अच्छा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक के उद्योगों, सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण। सरकार आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है, बिल्कुल ब्याज फ्री, और साथ ही साथ में कोई भी गारंटी भी आपसे नहीं लगेगी। और इसी के साथ यहाँ पर आपको 10% का मनी अनुदान भी मिलेगा, यानी कि 10% की यहाँ पे आपको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं इस योजना की पात्रता की शर्तों के बारे में। सरकार ने इस योजना में भाग लेने के लिए आपको कौन कौन सी आपके ऊपर शर्तें लगाई हैं, जैसे कि आपको पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपकी एज 21 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, आपके पास कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए, 8वीं पास आपका करा हुआ हो। साथ ही साथ में अगर आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी कौशल संबंधित प्रमाण पत्र है, कोई भी डिप्लोमा आपने किया हुआ है, कोई डिग्री आपने किया हुआ है, तो वो भी बेस्ट है। इसी के साथ अगर आपने केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कोई एक ऐसी स्कीम ले रखी है, कोई एक ऐसी योजना ले रखी है जिसमें आपको ब्याज की छूट मिल रही है, जिसमें आपको लोन मिला हुआ है, जैसे कि जिसके थ्रू आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार से आपने लोन लिया है, जिसमें आपको सब्सिडी भी मिल रही है, कुछ छूट भी मिल रही है, तो ऐसी योजना अगर आपने ले रखी है तो फिर आप इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आप भाग नहीं ले पाएंगे। अब इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि आपके पास इस योजना में हिस्सा लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है, जब भी आप किसी नई योजना के बारे में सुनते हैं, आपको ये पता चलता है कि सरकार की एक योजना निकली हुई है जहां पर आपको पैसा मिल रहा है आपके बिजनेस को करने के लिए, तो सबसे पहला आपका एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इस वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ज़रूर अच्छे से आप सुनिएगा।
देखिए, मैं आपको यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ आपके पास होना, इनको अवेलेबल कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। काफ़ी आसानी से आप इनको अवेलेबल करा सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स सरकार ने बताया उनमें से अधिकतर तो आपके पास पहले से ही होंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कौशल प्रमाण पत्र है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, कोई भी कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने लिया हुआ है, जैसे ITI से प्राप्त कोई प्रशिक्षण आपके पास है तो बेस्ट है। और अगर आपके पास कोई भी कौशल प्रमाण पत्र नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, सरकार ने अभी इसको ज़रूरी नहीं किया है। अगर है तो आप इसको लगा सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में परियोजना दस्तावेज में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है परियोजना रिपोर्ट, यानी कि आपके पास आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे तैयार करा पाएंगे, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। साथ ही साथ में अगर आपके पास GST है, उद्यम है, तो बेस्ट है, आपके लिए लोन लेना काफी आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास GST उद्यम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये वैकल्पिक दिए हुए हैं, ऑप्शनली दिए हुए हैं। आगे हम बात करेंगे कि आपके पास कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर आपको लगाने होते हैं, उनमें से आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला है आपका पैन कार्ड, और इसी के साथ में जो भी पता आप देंगे योजना में अप्लाई करने के दौरान, उस पते पर आप कितने समय से रह रहे हैं उसके लिए आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आप ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर द्वारा ये लिखवा कर ले सकते हैं कि भाई आप इस गांव के इतने समय के रहने वाले हैं। या फिर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड है, तो वो सफिशिएंट रहेगा। आगे हम बात करेंगे जिस बैंक के माध्यम से आप इस लोन को लेना चाहते हैं, आपका जिस भी बैंक में पहले से एक सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उस बैंक के साथ आपका लेन देन कैसा है, इसको दिखाने के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। इसी के साथ में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र भी आपको लगाना होगा। एक स्टाम्प पेपर पे आपकी तहसील में जाकर आपको एक नोटरी तैयार करानी रहती है, जहां पर आपको एक शपथ पत्र आपको तैयार कराना होगा, वो इस आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको लगाना है। और इसी के साथ में आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास मिनिमम 8वें पास की एक मार्कशीट भी होनी चाहिए जो इसमें आपको लगानी है। इसी के साथ में आपके हस्ताक्षर और आपका एक फोटो, ये सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जो सरकार की तरफ से आप सभी को बताए गए हैं, ऑनलाइन करने से पहले आपको ये अवेलेबल करा के रखने होंगे, तभी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करा पाएंगे। सरकार से 5 लाख रुपए का 100% ब्याज मुक्त लोन लेने के लिए इस योजना में आप आवेदन कैसे करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप आ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन करने से पहले सबसे पहले आपको अपना एक पंजीकरण करना पड़ता है, आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके लिए आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपनी योजना का चयन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले योजना मिल जाती है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसको आप चूज कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करते हैं, उसको वैलिडेट करेंगे, एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स भी आपको फिल करनी रहती हैं, जैसे कि आपका नाम, DOB, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका स्टेट यहाँ पे चूज रहेगा। इसी के साथ में आप यहाँ पे सेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना सेक्टर चूज करेंगे। उद्योग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कि आप इस सेक्टर से रिलेटेड क्या काम करते हैं उसको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। एंड देन जिला यहाँ से आप अपना चूज करेंगे, जो भी जिला है आपका वो चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जैसे ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। आपका उपयोगकर्ता का नाम एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, कैप्चा कोड फिल करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आप इजीली इस योजना में घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे तैयार करेंगे। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपके इन सभी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत यहाँ पे फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन, कि आपको आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे क्रिएट करनी है उसका यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया होगा। इस पर आप क्लिक करके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझकर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सरकार से ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी ऐसे साथियों में जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको अपना एक बिजनेस शुरू करना है और अभी तक उनको इस योजना के बारे में पता नहीं चल पाया है, तो आप हमारी इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर जरूर करना।